हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। और आज मैंने एक और चीज़ ऐड करने का सोचा है हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के एनालिसिस में, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ 3-4 पॉइंट हैं जिसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और आप हमें कमेंट में बताइए आगे हमको स्टॉक ऑफ द वीक में फंडामेंटल एनालिसिस ऐड करना है कि नहीं करना है। आज का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो चलिए पहले स्क्रीनर में चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इसमें हम पहला चीज देखेंगे स्टॉक PE। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक PE 12.8 है और इंडस्ट्री PE 20.7 है। तो इससे हम क्या समझेंगे, स्टॉक PE इंडस्ट्री PE से कम है कि इंडस्ट्री में बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर हैं इससे ये स्टॉक का प्राइस अभी कम है। और उसके बाद मैं देखती हूँ प्लेस्ड परसेंटेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टॉक का प्लेस्ड परसेंटेज 0.00% है, मतलब प्रमोटर ने कोई भी स्टॉक यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है। अगला है डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टॉक का 0.93 है, जो कि 1 से बिलो है। और 1 से बिलो जो डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है उसको अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी हमें कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है वो दिखाता है। हम अगला चीज देखेंगे ईयरली प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मेनली नेट प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 2019 में 717, मार्च 2020 में 801, 2021 में 955, 2022 में थोड़ा कम हुआ है 832, लेकिन 2023 में ये ड्रास्टिकली बढ़ के 1454 हुआ है। और 2024 का तो अभी रिपोर्ट नहीं आया है, तो अभी उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम एक लास्ट चीज देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। मतलब प्रोमोटर सब अपने पास कितना शेयर होल्डिंग रखे हैं, FII के पास कितना है, DII के पास कितना है और पब्लिक के पास कितना है। इस स्टॉक में हम देख सकते हैं प्रमोटर के पास से थोड़ा सा होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन वो होल्डिंग अभी DII के पास आया है। DII ने पिछले साल से अभी में 5% का अपना होल्डिंग बढ़ाया है। जो प्रमोटर के पास 2023 में 79.74 का होल्डिंग था वो अभी 74.74 हुआ है। और DII का होल्डिंग 15.86 से बढ़ के 20.61% पे आया है, जो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि DII ने यहाँ पे अपना 5% होल्डिंग बढ़ाया है। ये DII जो होते हैं ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, LIC हो गया, ये सब DIIs होते हैं। ये जनरली रिटेल इन्वेस्टर से काफी स्मार्ट होते हैं। तो ये अगर अपना होल्डिंग स्टॉक में बढ़ा रहे हैं तो स्टॉक में कुछ पोटेंशियल हो सकता है। देखिए, हम जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का डिस्कस करते हैं उसके लिए तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का ज्यादा जरूरत नहीं रहता है, उसमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ मैं ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करती हूँ। अगर आप कुछ और पॉइंट्स देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अभी चलिए चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अक्टूबर 2021 से ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी स्टॉक ने बनाया है। और अगर हम लास्ट कैंडल को देखेंगे तो स्टॉक में नेकलाइन ब्रेकआउट भी हो गया है। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का, इसको अच्छे से समझने के लिए हम वीकली पैटर्न में स्टॉक को एक बार देख लेंगे। स्टॉक के स्ट्रक्चर को सही से समझने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में हम देख लेंगे। अक्टूबर 2021 से स्टॉक में जो फॉल आया, आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज यहाँ पे बना रहा है करीब अप्रैल 2023 तक। फिर नवंबर 2023 में जो लास्ट लो यहाँ पे बना था उससे हायर लो बनाया और फिर स्टॉक में यहाँ से अपमूव आया। और अभी स्टॉक ने जो लास्ट 2 हाई है, ये और ये दोनों हाई से इसका हाई ऊपर बना है। जनरली एक लो और एक हाई जब ऊपर शिफ्ट हो जाता है स्टॉक में तो हम बोलते हैं स्टॉक में रिवर्सल आया है। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक ने लास्ट जो कैंडल बनाया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है और लास्ट 2 हाई को एक साथ तोड़ा है। तो हम बोल सकते हैं अभी चार्ट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे अपमूव कर सकता है। और 1454 के लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं करीब जो 2 साल का यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, स्टॉक ने लास्ट वीक में इससे ब्रेकआउट कर लिया है। चलिए अभी 100 EMA प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डेटा तो नहीं है, तो यहाँ से 100 EMA को कैलकुलेट किया हुआ है।
अगर आप इसको भी देखेंगे तो स्टॉक पहले 100 EMA को रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर करीब 2 महीना यहाँ पे 6-7 कैंडल बने हैं, तो करीब 7 वीक का कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे 100 EMA के ऊपर। स्टॉक यहीं से 100 EMA को सपोर्ट लेके ही अपमूव किया है। अभी RSI अगर हम देखेंगे, RSI ये जो अपमूव आया है स्टॉक में, उसके बाद से कभी भी RSI ज़्यादा नीचे नहीं गया है 60 से, और जब भी नीचे गया है तुरंत इसमें बाउंस बैक आया है और अभी भी RSI 60 से ऊपर ही चल रहा है। अभी स्टॉक में एंट्री कैसे करेंगे वो देखने के लिए हमको डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखेंगे 14 मई से स्टॉक ने यहाँ पे एक रैली चालू किया है जो कि करीब 20% का यहाँ पे हो गया है। तो जो भी बायर यहाँ पे नीचे एंट्री किए होंगे उनके लिए तो ऑलरेडी 20% का प्रॉफिट बन गया है, तो हो सकता है स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। और हम कैंडल के साइज को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कैंडल का साइज भी रिड्यूस होते जा रहा है। तो मुझे फील हो रहा है ये जो रैली है इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो रहा है। तो ये जो 1445 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट के जैसा आगे काम कर सकता है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। तो स्टॉक अगर इस लेवल पे रिटेस्ट करता है और यहाँ पे कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल हमें मिलता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं स्टॉक एग्जैक्टली 1445 के लेवल को टच करेगा तो ही मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। ऐसा भी हो सकता है स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए और स्टॉक इसी बीच में कहीं से रिवर्सल का साइन अगर देता है तो वहां पे भी मैं स्टॉक में एक्यूमुलेट करना चालू करूंगी। लेकिन ये जो 1445 का लेवल है ये मेरा बेस्ट लेवल है, यहाँ पे अगर मिलता है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा प्राइस रहेगा। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया भी हो सकता है, मान लीजिए स्टॉक में प्राइस करेक्शन ना हो, स्टॉक और नीचे ना आए और यहाँ पे टाइम करेक्शन हो और स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद स्टॉक में ये हाई ब्रेक हो तो भी मैं स्टॉक में अपना पोजीशन बनाऊंगी। अभी चलिए टारगेट्स भी देख लेते हैं, उसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में वापस चलेंगे। तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट में एंट्री बनता है तो 1581 के लेवल पे मेरा पहला टारगेट रहेगा जो कि इमीडिएट टारगेट है, अराउंड 9% का बन रहा है। क्योंकि ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है इसमें मेरे पोजिशनल टारगेट और भी ऊपर के हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मेरा पहला टारगेट 1820 के लेवल पे, दूसरा टारगेट 1985 के लेवल पे और तीसरा टारगेट 2275 के लेवल पे जो कि हमारा ऑल टाइम हाई भी है। इसको अगर हम मेजर करेंगे तो हमारा पहला टारगेट 25% का, दूसरा टारगेट 37% का और तीसरा टारगेट अराउंड 57% का बन रहा है। हमारे फाइनल टारगेट अचीव होने में 6 से 8 महीना लग सकता है, लेकिन ध्यान में रखें ये कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकती हूँ। तो आप अपने कैपिटल को अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें और प्रॉपर एनालिसिस के साथ इन्वेस्ट करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।